नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि आखिरकार क्या कारण है जिसकी वजह से जो तालिबान है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होना चाहता है। वो भी चाहता है कि यहां पर उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिले। तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि परिस्थिति क्या है, जो अलग अलग देश हैं वो क्या सोचते हैं इस समय तालिबान को लेकर, और तालिबान क्यों यहां पर ग्लोबल रिकॉग्निशन चाहता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो सिंपली गो टू आवर डिस्क्रिप्शन, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर पाएंगे। और जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, सभी कुछ आपको हमारे ऐप पे बहुत ही कम दाम पर उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, आखिरकार हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप तालिबान देखोगे इस समय अफगानिस्तान के अंदर, वो यहां पर कोशिश कर रहा है, लगा हुआ है कि किसी प्रकार का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बन सके, एक सरकार जिसको कहते हैं ना, वो यहां पर बन सके, उसकी कोशिश की जा रही है इस समय तालिबान के द्वारा। क्योंकि वो पूरा अफगानिस्तान तो एक तरह से कैप्चर कर चुका है, एक बस आप डिस्ट्रिक्ट छोड़ दीजिए। तो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो 1990s में, एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 1996 से लेकर 2001 के बीच में जब इनका पूरा आपका कार्यकाल रहा था, तो उस समय सिर्फ 3 ऐसे देश थे जिन्होंने रिकॉग्निशन दिया था। एक है पाकिस्तान, दूसरा सऊदी अरब और यूएई। यही 3 देशों ने उसको, तालिबान को रिकॉग्निशन दिया था। इस टाइम अगर आप देखिए तो जो सिनेरियो है वो काफी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। और तालिबान खुद कोशिश कर रहा है। पिछली बार उसने उतनी कोशिश नहीं की थी, वो चाहता था कि ठीक है, अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो तालिबान के द्वारा खुद कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल लेजिटिमेसी उसको मिल सके। और इसीलिए यहां पर आप देखिए तो बहुत सारे जो पीआर एक्सरसाइज होते हैं वो करने की कोशिश की जा रही है। जो इंटरव्यू हो गया, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, वो दिया जा रहा है। वुमेन राइट्स को लेकर कुछ अश्योरेंस दिया जा रहा है, टेरर को लेकर बोला जा रहा है, बातें कही जा रही हैं। तो एक प्रकार से जो हार्ड लाइन इमेज है तालिबान की, उसको एक प्रकार से आप कह सकते हो कि व्हाइट वॉश करने की कोशिश की जा रही है। आई होप कि आप समझ रहे होगे। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज प्रॉम्प्टिंग, मतलब तालिबान एक प्रकार का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस तरह की चीजें क्यों कर रहा है, उसको क्या लेना देना। किसी को रिकॉग्निशन देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, क्योंकि उसी तरह का उसका बिहेवियर रहा है। क्योंकि आपको समझना है यहां पर अगर उसको पूरा अफगानिस्तान चलाना है तो उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। यहां पर अगर आप देखिए जो लास्ट टाइम अफगानिस्तान था उससे 3 गुना ज्यादा उसका ओवरऑल इकोनॉमी हो गया है। अर्बनाइजेशन काफी हद तक बढ़ गया। जैसे आप इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए, जब 2001 में यूएस एंटर किया था, तालिबान खत्म हो गया था, उसके बाद आप देख सकते हो उसकी जो इकोनॉमी है हमेशा से ग्रो होती रही है। लेकिन इसी के कारण यहां पर उसको पैसे की आवश्यकता है अगर पूरे अफगानिस्तान को उसको प्रॉपर तरीके से चलाना है। मतलब कि वो भी तो चाहेगा ना कि वहां पर जो लोकल लोग रह रहे हैं, जो लोग हैं, उसको भी पसंद करें। क्योंकि अगर तालिबान को लगातार हमेशा से रिस्ट्रिक्शंस यहां पर उसके खिलाफ प्रदर्शन होते रहेंगे काबुल के अंदर, पूरे अफगानिस्तान में, तो क्या तालिबान को ये पसंद आएगा? नहीं आएगा। तो वो भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि एक प्रकार से वो लेजिटिमेसी क्रिएट कर सके अपने लोगों के बीच में भी। और उसी की वजह से उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आवश्यकता है। और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स मैं आपको बता दूं, जो सेंट्रल बैंक है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने यहां पर अभी के लिए देने से मना कर दिया। मतलब जो एक्सेस मिलना चाहिए था तालिबान को, क्योंकि तालिबान तो यही देख रहा था ना कि हम पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिए हैं, तो जो भी उससे रिलेटेड एसेट्स हैं वो उसको मिलने चाहिए, लेकिन अभी उसको एक्सेस नहीं करने दिया जा रहा है। और इसका मेन कारण यह है कि अभी तक किसी प्रकार का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स नहीं बना है। अगर वो पैसे उनके हाथ में आ जाएंगे, अब उसका करेंगे क्या, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। एग्जैक्टली मैं आपको अमाउंट बताऊं तो करीब $9 बिलियन का रिजर्व है। जैसे आप देखे होगे ना, भारत के अंदर हमारे पास $600 बिलियन से भी ज्यादा का रिजर्व है आरबीआई के पास, तो वैसे ही वहां पर $9 बिलियन का रिजर्व है। लेकिन ये जो रिजर्व है तालिबान को एक्सेस नहीं करने दिया जा रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी रिसेंटली $450 मिलियन का जो फंड है इसको ब्लॉक कर दिया था, ताकि वो एक्सेस ना कर पाए। क्योंकि अभी तक लैक ऑफ क्लैरिटी है, मतलब कोई देश उसको रिकॉग्नाइज करेगा नहीं करेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं। बाइडेन का भी अगर आप बयान देखोगे रिसेंटली, तो उन्होंने यही कहा था कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है जो तालिबान है। और तालिबान के पास पैसे की बात करें तो उसके पास स्टिल रेवेन्यू के साधन है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा रेवेन्यू उसको ओपियम और ड्रग ट्रेड के माध्यम से आता है, उसके बाद माइनिंग से आता है, डोनेशंस, इंटरनेशनल डोनेशंस पहले तो बहुत हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है कि डोनेशंस थोड़े कम हुए हैं कंपेयर टू अदर चीज। मतलब पहले उसके पास सबसे बड़ा हिस्सा डोनेशन का हुआ करता था, लेकिन अभी ओपियम, ड्रग्स ट्रेड, माइनिंग, ये सबसे ज्यादा उसके पास पैसे देखने को मिलेंगे। लेकिन ये पैसा उसके लिए एनफ नहीं होगा, काफी नहीं होगा पूरे सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट को चलाने के लिए। और यहां पर ग्लोबल सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, और देखा जाएगा कि उसका ह्यूमन राइट्स को लेकर किस प्रकार का रवैया है। अभी तक आप देखिए तो ह्यूमन राइट्स को लेकर आपको पता ही है कि किस तरह से अलग अलग चीजें हमें सुनने को आ रही हैं, लड़कियों को मारा जा रहा है, अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। तो टेरर ग्रुप्स को क्या वो दूर रखता है कि नहीं, तो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। चैलेंजेस की अगर हम बात करें
तो डिस्पाइट अगर आप देखिए तालिबान ने एश्योरेंस तो बहुत सारे दिए हैं, लेकिन विश्व को इसको लेकर उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का मैंने आपको बताया पास्ट रहा है उसको लेकर ट्रस्ट नहीं है। कनाडा ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम रिकॉग्नाइज तो नहीं करेंगे और यहां पर उसको अभी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ही हम मानेंगे, कनाडा ने यह कह दिया है। और यहां पर अगर आप देखिए तो 10 दिन के अंदर ही, मतलब तालिबान ने जैसे ही कैप्चर किया काबुल पर 15 अगस्त को, तो वहां पर जो उनका जेल है काबुल में, वहां से बहुत सारे टेररिस्ट को फ्री कर दिया। वो कैसे कर सकता है? मतलब क्या कभी कोई सोच सकता है कि किसी दूसरे पर्सन का शासन आएगा अगर देश में, तो क्या जो प्रिजनर्स हैं जेल के अंदर, क्या आप उसको फ्री कर दोगे? तो वैसा ही कुछ हुआ। जो वुमेन के राइट्स हैं वो रिसेंटली कर्टेल किए जा रहे थे, और एयरपोर्ट पर आपको पता ही है क्या सिचुएशन देखने को मिला। लोग फ्लाइट के ऊपर चढ़कर भाग रहे थे, और रिसेंटली काबुल एयरपोर्ट पर अटैक भी हो गया है। तो ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं काफी बड़ा चैलेंज हो सकता है, सिर्फ तालिबान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए भी। और इसी की वजह से वो बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। रिसेंटली आप देखिए यहां पर जो जबीहुल्लाह मुजाहिद है, उसने रीअफर्म किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा कि वो गुड रिलेशन चाहता है सभी देशों के साथ और एक प्रकार का अटैक नहीं होने देगा अफगानिस्तान पर। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखोगे वो विश्व को एक इंडिकेशन भी दे रहे हैं कि दोबारा आप हमारे धरती पर अटैक नहीं कर सकते। मतलब जैसे यूएस 2001 में आ गया था, तो हम ऐसा वापस नहीं होने देंगे, वो भी इंडिकेशन दिया जा रहा है। इसके साथ आपने रिसेंटली देखा कि वुमेन राइट्स को हम अलाउ करेंगे, लेकिन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ शरिया। अब इसका क्या मतलब होता है वो तो अब तालिबान ही बता सकता है कि विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ शरिया। अब शरिया का इंटरप्रिटेशन तो बहुत सारे लोगों के द्वारा अलग अलग निकाले जाते हैं, तो क्या जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कुछ इंटरप्रिटेशन है, क्या वो उसको मानेगा या फिर उस खुद का अपना शरिया का जो कानून है उसको थोपने की कोशिश करेगा? लेकिन यहां पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तालिबान के लिए, तो चाइना और रशिया से काफी हद तक मिल सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज थोड़ा सा स्टैंड हार्ड रख रहे हैं, लेकिन चाइना और रशिया ऑलरेडी बहुत अच्छा टाइज तालिबान के साथ बिल्ड कर रहे हैं, और तालिबान भी यही चाहेगा। अभी के लिए अगर आप देखिए तो ईरान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, इनकी एम्बेसीज आपको काबुल में देखने को मिलेगी। बाकी सभी लोगों ने विड्रॉ कर लिया है। ऑल्दो ये जितने भी देश मैंने आपको बताया, चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, इन्होंने कोई फॉर्मल रिकॉग्निशन तो नहीं दिया है तालिबान को, लेकिन एक इंडिकेशन जरूर दिया है कि हम यहां पर जो टाइज हैं उसको इंप्रूव कर सकते हैं बातचीत करके। चाइना तो ऐसे खुश हो रहा है कि पता नहीं क्या आ गया है उसके पड़ोस में। और चाइना का अगर आप देखोगे वो कह रहा है कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे देंगे, यहां पर पॉजिटिव रोल प्ले करने के लिए तैयार है। और दोनों के बीच में आप देखिए तो पिछले 1-2 महीने से लगातार बातचीत हो रही थी। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बीजिंग भेज रहे थे, यहाँ पर बातचीत की जा रही थी कि किस तरह से चीज़ों पर आगे बढ़ा जा सकता है। तो एक प्रकार से आप देखना होगा आगे चलकर कि क्या तालिबान को फॉर्मल रिकॉग्निशन मिलता है कि नहीं। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि तालिबान भी यहाँ पर क्यों कोशिश कर रहा है, कारण क्या है और प्रेजेंट में सिचुएशन क्या देखने को मिल रही है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है कि अंडर व्हाट प्रिटेक्स्ट सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान इन 1979। आपको पता होना चाहिए कि 1979 से लेकर 1988 के बीच में सोवियत यूनियन था। 1988 के बाद वो विड्रॉ कर गया था, हार गया था। तो 1979 में जब उसने इन्वेड किया अफगानिस्तान के अंदर, तो क्या कारण दिया गया रशिया के द्वारा, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली डाउनलोड आवर ऐप, वहां पर जाकर आपको सभी कुछ मिल जाएगा। बहुत ही कम दाम पर सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।